आपने क्या दिया था पहले शादी में? एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी जी, देने को तो कमी हमने भी नहीं करी। खैर, फर्स्ट मॉडल एक स्कॉर्पियो है, हमने भी दी थी। और 5.5 लाख कन्यादान दिया था। 2.5 लाख हमने जो लगन पे दिए थे, 1.5 लाख हमने चिट्ठी पे दिए थे, 2.5 लाख हमने गोद भराई पे दिए थे। बूरा खाने पे हमने जन क्या क्या दिया था। हमने तो कमी तो हमने भी नहीं करी सर। ये देखो चोट के निशान आपको दिख। जय हिंद दोस्तों, आपको पता है इस बेटी की मौत के पीछे कौन कौन जिम्मेदार है? बहुत लोग जिम्मेदार हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कौन जिम्मेदार है। सबसे पहले वो बाप जिसने अपने जीवन की पूरी कमाई लाखों करोड़ों रुपए देकर समाज में वो ये बोलता था कि मैं अपनी बेटी को एक ऐसे घर में दे रहा हूं जहां उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसने भी अच्छे इंसान नहीं देखे, उसने भी अच्छे लोग नहीं देखे, उसने भी एक बड़ा बैकग्राउंड देखा, बड़े लोग देखे और ढेर सारा पैसा देकर उसे लगा इन पैसों से शायद वो अपनी बेटी का भविष्य खरीद लेगा। दूसरा जिम्मेदार है वो समाज। जब समाज में लोग किसी की शादी से आते हैं और घर पे आके बोलते हैं कि आपको पता उन्होंने उन्हें इतना दिया है, उनने अपनी बेटी को इतना दिया है, उनके बेटे को इतना मिला है, और जब ये बातें प्राउडली कही जाती हैं तो इसका बोझ पड़ता है। बड़े लोग तो दे लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है वो इसके बोझ में दब जाते हैं। और ऐसे ही जो बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, लोग कहते हैं आपको पता उनकी शादी में तो ऐसा हुआ, उनकी शादी में तो ऐसा हुआ। सेम वही चीज मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग भी वैसी ही शादियां करना चाहते हैं और उस बोझ में वो भी दब जाते हैं। एक शादी करने के बाद एक गरीब बाप जिंदगी भर उसका बोझ उठाता रहता है। तो क्यों नहीं समाज एक कदम उठाता कि मना कर दे? क्यों जरूरी है बड़ी शादियां करना? क्यों जरूरी इतनी ग्रांड शादियां करना? आप छोटे से मंदिर से शादी क्यों नहीं कर सकते? उसके बाद भी अगर आपको लगे आपके पास बहुत कुछ है तो अपने बच्चों को जीवन भर सपोर्ट कीजिए ना भाई, कौन मना कर रहा है? लेकिन वो दिखावे के चक्कर में आप दुनिया भर का कर्जा लेकर आप वो सामाजिक टैबू को क्यों निभा रहे हो? बस इतनी सी बात है। समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।